सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, इस्तकबाल J&K गुड मॉर्निंग J&K का और एक नया ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर है। इसी उम्मीद, इसी दुआ के साथ कि हमारे सभी मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन व सामईन बखैर व आफियत बसेहत व सलामत होंगे। नाज़रीन मोहतरम, जिसका इंतज़ार था वही बात हो गई, और बात ये है कि बालाई इलाकों से ही सही लेकिन बर्फ़ की खबरें मौसूल हो रही हैं। हालांकि युस बोड चिल सह वोत पन्निस इख्तितामस कुन, मगर इस रोज़ो रितसी व उम्मीदवार। नाज़रीन मोहतरम, ये बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि हमने बालाई इलाकों से जो है बर्फ़बारी देखी। जो सयाह है बहुत खुश है, और सयाहों से ज़्यादा जो लोकल्स है वो बहुत ज़्यादा खुश है। नमाज़ों में दुआएं मांगी गई, मसाजिदों में या फिर गुरुद्वारों में, मंदिरों में जो बर्फ़बारी के लिए दुआएं मांगी गई, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पे शायद कबूल हो चुकी है। फ़िलहाल जो महकमे मौसमियात से इत्तला मौसूल हुई है, जो पेशन गोई हम तक पहुंची है, उस पेशन गोई के मुताबिक हमें 3 फरवरी तक उम्मीद रखने की उम्मीद दिलाई गई है। खैर, दिल बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। नाज़रीन मोहतरम, अच्छा ये भी है कि सफ़र शुरू करने से कबल ही आप कौमी शहरा पे रफ्ते सफ़र बांधने से कबल ही आप जो है ट्रैफिक एडवाइजरी का ख़ास ख्याल रखिए। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के जो नंबरात हैं उन पर रब्ता कायम करें और उनसे राब्ते में रहें। और सिर्फ ये जो कौमी शहरा की है वहाँ की बात नहीं हो रही, बल्कि हमें भी यहाँ पे भी जो ट्रैफिक एडवाइजरीज़ है या फिर जो ट्रैफिक कवानीन है उन पे मिनौअन अमल करने की बहुत ज़रूरत है। और इसमें हर एक फ़रीक, हर एक तबका जो है शामिल है। इस सब में हम सब की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी, बहुत बड़ा रोल बनता है। वनकनस ऐसे नेशनल रोड सेफ्टी मंथ चलान, और युस ये रोड सेफ्टी मंथ रोज़ बराबर 14 फरवरी तम। नाज़रीन मोहतरम, यम मसल मसाइल तिम सारी जानन, सारी तम नश वाकिफ, सारी आगाह कि अल्लाह ताला दिन नजात या फिर अल्लाह ताला थवन सारे पन्निस हिफ्ज़ो अमानस मज हादसात गछान अगर यम क्या गछान अस सारे पाई, मगर वक्त कल जरा यो ना कान डोल हो दिवान या फिर ज़्यादा अत पे गौर करान कि, लेकिन हम सब इन बातों से वाकिफ है। वन रूद नहीं ये कत सिर्फ ओवरटेकिंग या फिर युस वुचान कि हेलमेट या फिर सीट बेल्ट ओतन ताम रूज नहीं कत महदूद की, बल्कि अस वनकन मोबाइल फोन्स। और यकीन जाने मे तूर फटान ये बह लॉकट लॉकट शुर वुचान यमो मोबाइल फोन आसान ना पन्ने हेलमेट अंदर थोमुत, पे बाइक ते चलावान, स्कूटी ते चलावान तो कत ते करान, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यमन क्युथ जिगर अल्लाह ताला हन दितमुत। लेकिन आप यकीन जाने, आप जो है ये बहुत ख़तरनाक बात है, और अपने साथ साथ आप दूसरों की ज़िंदगी को भी ख़तरे में डाल देते हैं। इसलिए इस बात का बहुत ख्याल करने की ज़रूरत है। और हमने अक्सर ये भी देखा है कि यम से लॉकेट बच्चे, जिसमें बिलखसूस बच्चे भी आते हैं, बच्चियाँ भी आती हैं, जो शायद जो हमारे कवानीन हैं, ट्रैफिक कवानीन, उनके मुताबिक वो भी अहल भी नहीं होंगे क्योंकि उनकी उम्र कम होती है। तिम द्रामित गाड़ तो बाइक है, और ये चीज़, ये सारी जिम्मेदारी चीज़ वालिदैन पे आयद सपदान कि अगर खुदा न खास्ता वो कोई हादसा कर बैठे तो वो जिम्मेदार नहीं होंगे, उसके जिम्मेदार आप होंगे। जो सज़ा है वो उन्हें नहीं दी जाएगी बल्कि आपको दी जाएगी, क्योंकि वो अभी उस उम्र तक नहीं पहुंचे हैं, तो इसलिए आप उनके जिम्मेदार हैं। ब्याक युस ऐसे मसल वनकनस वुचमुच, जिस पे बताया जाता है कि काफ़ी हद तक ज़रा मामलात अभी ठीक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मामलात बने हुए हैं। वो मामला ऐसा है कि जो हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, उनके साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आसान तथ मज से हरासमेंट गसान। तो ये हालांकि इस पे बहुत हद तक रोकथाम हमने देखी है, बहुत हद तक हमने देखा कि फ़र्क आ चुकी है, लेकिन गलत को देख के आंखें बंद करने से गलत जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि उस पे आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तो आप जो मेरी माएँ बहनें अभी मुझे देख रही हैं, उनसे मुखातिब होकर ये बताना चाहेंगी कि आपकी जो खामोशी है वो ऐसे बेहिस बेशऊर अशख़ास की जो है हिम्मत बढ़ाते हैं और उनकी हिम्मत का सामान बनते हैं। इसलिए कोशिश आप करें कि जब ऐसा मामला सामने आए तो आप अपनी आवाज़ उठाएं, और उसके बाद फिर आप देखें कि तब जाके ऐसे मामला जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। फ़िलहाल ये बात थी जो आजकल हम देख रहे हैं, जो आज कुछ हो रहा है। इसके अलावा जो है और भी बहुत से इक़दाम उठाए गए हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है मैं यहाँ पे ज़रा लिबर्टी लेना चाहूँगी। मैं आज के मेहमान से आपको पहले ही ज़रा आपकी मुलाकात कराना चाहूँगी। आज इतवार है, हमने जो है एक नगमे का भी इंतखाब किया हुआ है, वो नगमा भी आप तक पहुँचाएँगे, और आपको इंतज़ार होता है हमारे मेहमान से मुलाकात कराने का भी। तो आज हमारे साथ जो मेहमान हैं ये आर्टिस्ट हैं,
لیکن ان کا آرٹ جو ہے بہت منفرد ہے اور وہ ہم دکھائیں گے آپ کو باری باری دکھائیں گے, بہت کچھ دکھائیں گے. فی الحال بنا کسی وقت کو ہم اور مزید ضائع کیے ہوئے ہم جو ہے آج کے مہمان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. اننت ناگ سے آئی ہوئی ہماری ساتھی یہ ہیں ڈاکٹر تابش اعجاز. السلام علیکم. کیسے ہیں تابش آپ؟ جی ٹھیک, شکریہ یہاں بلانے کے لیے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اپنی پیاری پیاری بچیوں کو یہاں پہ دیکھتے ہیں اور ہمیں بہت بہت اچھا لگتا ہے. حالانکہ فیمنسٹ نہیں ہے بٹ اس میں ذرا ہم لبرٹی لے کے ذرا خوش ہمیں ہونا بنتا ہے, کیونکہ یہ سانی خوش قسمتی, یہ سانی تتھ ہیکو أسۍ ؤنِتھ کہ سونُے ناو بوٚڑ بنان, اَسہِ خوٗن نا ہُران ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ کورِ چھِ برونٛہہ پکان. اچھا یہِ ؤنۍتو تابش کتہِ پٮ۪ٹھ آیہِ وٕنکٮ۪ن؟ السلام علیکم. مےٚ چھُ ڈاکٹر تابش اعجاز ناو, بہٕ آیَس اننت ناگ پٮ۪ٹھ. آی ایم فرٛام اننت ناگ. بہٕ چھَس تَتی روزان. ٹھیٖک. بہٕ چھَس گۄڈنِچ پٮ۪ٹھٕے تَتی روزان تہٕ بہٕ آیَس تَتہِ پٮ۪ٹھ آز یور. ٹھیک. اچھا یہ ؤنۍتو کہ تَتہِ پٮ۪ٹھ چھِو تُہۍ آمٕتۍ, تٔتی چھِو تُہۍ روزان, یہ بہت اچھی بات ہے اور اچھی بات یہ بھی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ جڑی ہوئی ہے. لیکن یہ ہم جاننا چاہیں گے کہ ڈاکٹر چھو تۄہہِ ناوَس برونٛہہ کَنہِ, یہ چھا MBBS ڈاکٹر, یہ چھا PhD ڈاکٹر, یہ کُس ڈاکٹر؟ میں MBBS ڈاکٹر ہوں. انسانن ہُنٛد ڈاکٹر. ایکچولی میں نے MBBS کیا, ریسنٹلی پاس کیا اور ریسنٹلی FMG ایگزام کلیئر کیا, تو ابھی میں انٹرن ہوں ایز انٹرن ان GMC اننت ناگ. تو یہ MBBS ڈاکٹر ہی ہے. بہت خوب بہت خوب. بتائیے گا ہمیں اپنی پڑھائی کے بارے میں, کہاں کہاں پہ آپ نے تعلیم اپنی حاصل کی تفصیلاً؟ جی میں اننت ناگ کی رہنے والی ہوں, تو میں نے اننت ناگ سے اپنی پڑھائی سٹارٹ کی. میری جو 9th تک کی اسکولنگ ہوئی ہے وہ اننت ناگ میں ہی ہوئی ہے, السروت اور ریڈ اینڈ پبلک. پھر میں 9th کے بعد گئی جامعہ ہمدرد پبلک اسکول دہلی, وہاں سے میری 9 to 12 کی پڑھائی ہوئی کمپلیٹ. اس کے بعد میں MBBS اسٹارٹ کیا ان ڈھاکہ, وہاں سے کمپلیٹ کیا پچھلے سال, اینڈ دین آئی کلیئرڈ مائی FMG ایگزام. اور پھر تب سے ابھی میں اس سال میں ابھی انٹرنشپ کر رہی ہوں GMC اننت ناگ میں. بہت یہ کشمیر سے دہلی ٹو ڈھاکہ کا سفر ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا سفر ہے, اور وہاں سے پھر ہمارے اسٹوڈیو کا سفر ہے. یہ بتائیے گا تابش, نغمے سنتی ہیں آپ, میوزک پسند کرتی ہیں؟ جی سنتے ہیں. جی چلے پھر اچھی بات ہے. ہمارے ناظرین جو ہے وہ بھی اسی انتظار میں ہوں گے کہ ہم کب پیارا سا نغمہ سنیں گے. ناظرین محترم, ایسے آپ خوبصورت ڈیل تھمت یتن اعجاز راہ صاحب نے آواز مز ہماری آج کی مہمان میں اور آپ ساتھ مل کے دیکھیں گے پیارا سا نغمہ. بانگ درایا سانگ ماکھی ستارا موشی, بانگ درایا سانگ ماکھی ستارا راج گوبرو گرس یکنا بت چکارا موشی, بانگ درایا سانگ ماکھی ستارا مول چھی ڈگ ڈگ پکان, منج اتھ دٲرِتھ بیٚنہِ چھے مول چھی ڈگ ڈگ پکان, سور پھوٚلمُت گرِ گرس یِکھنا ژھاران موشی, سور پھوٚلمُت گرِ گرس یِکھنا ژھاران موشی, راج گوبرو گرس یکنا
बत चगारा मोछे बांग द्राया सांग माखी से प्यारा मोछे आज ते आसक पन्ने वतन याद है दो दो कड़ा आज ते आसक पन्ने वतन याद है दो दो कड़ा तच आस माज छारा यच छारा मोछे तच आस माज छारा यच छारा मोछे राज गोबरो गर्च यखना बत चकारा मोछे बांग द्राया सांग माखी चकारा मोछे याम शहरा बत छबानन ताम छूक दरमन युवा याम शहरा बत छबानन ताम छूक दरमन युवा उत्कुट समास मत आस नाद लाया मोछे उत्कुट समास मत आस नाद लाया मोछे राज गोबरो गर्च यखना बत चगारा मोछे बांग द्राया सांग माखी से प्यारा मोछे दाग छमाजन गग अंदर किन झुक गम सागर नज़ीर दाग छमाजन गग अंदर किन झुक गम सागर नज़ीर तब सन्यो छुक मनन का शान त्रावान मोछे तब सन्यो छुक मनन का शान त्रावान मोछे राज गोबरो गर्च यखना बत चगारा मोछे बांग द्राया सांग माखी से प्यारा
सप्रारान मुँह अच्छे कलाम सागर नज़ीर बूजू तह एजाज रास सबने आवाज़ मज वमेद करान ये डल आसि तह टार ज़रूर खजमस। नाजरीन मोहतरम कथ कर वारिया मगर कथ रूज बाकी तो यस कथ बाकी रूज सो कथ ये कि आज जनवरी रेतच आखिरी आतवार तो याद पानो तो ये जो आखिरी इतवार होती है जनवरी की ये वर्ल्ड लेप्रेसी डे के दौर पे मनाई जाती है या कशिर पे म्योंद वनान। नाजरीन मोहतरम आप बेहतर जानते हैं कि ये कित कन आइसोलेट करमित हमने इनको स्टिग्मेटाइज कर लिया है। नतीजे ये कि ये सिर्फ रूद मेहंदिस ताम थी रूद नहीं हूँ दूध क्या बल्कि इन्हें जो है जहनी मरीज भी हम लोगों ने खुद ही बनाया है। बातें तो बहुत सारी हैं और ये मौजू भी बहुत बड़ा है, लेकिन बस इतना कहना चाहेंगे कि आपने हमने इस बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है, इनकी तरफ तवज्जो मबसूल करने की ज़रूरत है। फिलहाल बताते चले आपको कि हमारे साथ आज शो में बनी हुई हैं डॉक्टर ताबिश एजाज जी और इनसे बातचीत हम करेंगे, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे रुकना पड़ेगा एक वक्फे के लिए। हम भी यही है, आप भी वही हैं, इसलिए जल्दी लौट के आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट, घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। सर आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। होशियार, होशियार। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर। RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। गटि मजन यी जुन गाश, ऐसे रूजन पगहच आश, ऐसे रिश्तन बरहव गोड, ऐसे पखन कड़हव बाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। जी ख़वातीन और हज़रात, मुलाहिज़ा फरमा रहे आप अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K, और हम जो है स्टूडियो से आपसे मुखातिब हो रहे हैं। इसके अलावा YouTube लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए भी आप हमसे बातचीत कर सकते हैं कमेंट्स में। और हमारे कुछ दोस्त ज़रा आजकल नाराज़ हैं और नाराज़गी इस वजह से है कि हम आपके कमेंट्स शामिल नहीं कर पाते। नाम नहीं लेंगे, बट हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो आपकी जो नाराज़गी है सर आँखों पे। लेकिन बात ऐसी है कि जब आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। 1 घंटा होता है, इसमें कितना कुछ समेटना है। फिलहाल हमारे आज की शो की जीनत जो है बढ़ा रही हैं डॉक्टर ताबिश एजाज, और ताबिश एजाज जी से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ये हमें बताइएगा, चूंकि ऐसे ओतन हुए में कि तुझ खुदा सवाल डॉक्टर गोडवेंता में ये डॉक्टर बानी ऐसा पानी मर्जी, घर के हिंज मर्जी, क्या मामलो?
डॉक्टर बने उसमें गोने पन्नी मर्जी लाइक ये हम मेरे हमेशा एम रही है कि मैं एक डॉक्टर बनूं. मेरे घर वालों ने तो सपोर्ट मुझे आर्ट में हमेशा किया है. तो मैं बचपन से जब बनाती थी, पेंटिंग्स बनाती थी, उनको लगा था शायद मैं ये वाला फील्ड चूज करूंगी या इसी में जाऊंगी आगे. बट मैंने एक अपनी एम रखी थी कि मुझे डॉक्टर ही बनना है. मुझे जहाँ अच्छा लगता था मैं हॉस्पिटल जाती थी, हॉस्पिटल घूमने जाती थी ऐसे, क्योंकि वो शौक था कि मैं देखती थी वहाँ के पेशेंट्स एंड ऑल. फिर वहाँ से लेकिन मेरी एक हॉबी थी उस टाइम, एक आर्ट वर्क करना. मतलब वो बच्चों में तो हॉबीज होती है, मेरी आर्ट थी मेरी प्रेफर्ड हॉबी. तो मैं वो आर्ट वर्क्स बनाती थी, मैं पेंटिंग्स करती थी. तो उन्होंने साथ दिया था, आपकी जो मर्जी है, आप जो करना चाहते हो आप करो, चाहे आर्ट में जाओ चाहे डॉक्टर करो. लेकिन डॉक्टर एक मेरा हॉबी था तो मैंने वो चूज़ किया. लेकिन मैंने अपनी इस पेंटिंग वाली जर्नी को भी नहीं रोका, मैंने इसको भी साथ साथ चलाया. और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जिस मुकाम पे मैं हूँ वो दोनों को साथ चला के ही हूँ. बहुत खूब. यानी अपने प्रोफेशन को भी आपने तरजीह दी और आपका जो अपनी हॉबी है उसको भी आपने छोड़ा नहीं. ये बहुत अच्छी बात है. अच्छा, ये जो बात है कि हमने आपको सिर्फ एक चीज़ तक महदूद नहीं रखा, हमने नाजरीन को अभी तक ये नहीं बताया कि ये किस चीज़ की आर्टिस्ट है. बस इसकी ये वजह है कि ये बहुत कुछ करती है. ये खत्ताती भी करती हैं, ये पेंटिंग्स भी बनाती हैं और इनका एक यूनिक फॉर्म है. चूँकि कश्मीर का हर ज़र्रा बहुत खूबसूरत है और हमारे यहाँ पे चिनार का जो पत्ता है बहुत मकबूल है. क्यों मकबूल है वो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन उस खूबसूरत चीज़ को भी और खूबसूरत बनाना इनका काम है. मैं दिखाना चाहूंगी, मेरे हाथ में ये बहुत प्यारा सा पत्ता है, या कांगर छबने हुए, और ये आप देखें कितना खूबसूरती से बनाया गया है. चिनार के पत्ते को जो है एक शक्ल दी गई है, तराशा गया है. ये आप देख लीजिए. और मेरे हाथ में जो है अभी ये देख रहे हैं, इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे पत्ते हैं जो मेरे सामने तो है, लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ और भी आपको दिखाऊं. ये वाला देख लीजिएगा. और ये बता रही थी कि मैंने ये चीज़ रोज़ान की क्या इसके डिमांड चाहिए. और खैर ये तो इंट्रोडक्शन था. ये देख लीजिए नाजरीन, ये कितना प्यारा है. अच्छा ताबिश, ये हमें बताइएगा, क्योंकि आप जिक्र कर रही हैं माशाल्लाह कि आपने अपने पैशन को भी जो है छोड़ा नहीं, आपने साथ दिया. ये वनता गॉड ये बैलेंस कित कन छुई करा, मतलब खुदा सवाल डॉक्टरी हूँ प्रोफेशन, ये एक बहुत इसमें आपकी मेहनत जाती है, इसमें आपका वक्त जाता है. तन पत ये चीज़ बरकरार था, ये बैलेंस कैसे कर पाते हैं? यही तो है, मतलब ये चीज़ जो पहचानना है ना एक इंसान को अपने में, यही सबसे बड़ी काबिलियत है. मुझे क्या था कि मैं था एम कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी पता था अगर मुझे डॉक्टर बनना है मुझे अपने इस आर्ट वाली जर्नी को बहुत कम रखना है. ताकि अगर मैं एक चीज़ के पीछे भागती, आर्ट जर्नी के पीछे भागती, कहीं ना कहीं मेरा प्रोफेशन वाला जर्नी कम रहता. तो इन दोनों को बैलेंस, इन दोनों को इंटरलिंक करना मेरा एक बहुत खास सफ़र रहा है. क्योंकि जब मैंने पढ़ना स्टार्ट, पहले तो मेरी आर्ट जर्नी 2016 से स्टार्ट हुई, तब मैं प्रिपेयर कर रही थी फॉर माई एग्जाम्स. तो अब क्या हुआ कि मैं बनाती थी, ये एक ऐसे इंटरलिंक हुआ क्योंकि मेरी पढ़ाई तो हमेशा हर किसी को पढ़ना ही होता है यहाँ, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे कोई भी MBBS हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, पढ़ना हर किसी बच्चे को ही है. फिर उस चीज़ को टैकल करना, उस चीज़ से स्ट्रेस आउट हो ही जाता है इंसान. उस चीज़ से स्ट्रेस जब हो जाता है, वो स्ट्रेस रिलीज करना, स्ट्रेस बूस्टर रखना, एक इंसान में एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से वो हो, बट एक काबिलियत वाली चीज़ जो इंसान आगे दिखा पाए लोगों को, वो अपने आप में पहचानना सबसे बड़ी चीज़ है. जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की एज स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन, देन मैं पढ़ती थी, पढ़ने में तो मेन प्रेफरेंस पढ़ना ही होता था. लेकिन एक चीज़ होता था, जब मुझे उस पढ़ाई का प्रेशर होता था या कोई बाकी प्रेशर्स होते थे, क्योंकि आमरा की ज़िंदगी है, हॉस्टल लाइफ है, तो प्रेशर्स तो होते ही है, तो मैं एक स्ट्रेस रिलीव रखती थी एज आर्ट को. और आर्ट का क्या है कि यू नीड टू बी पेशेंट, और लाइक पेशेंस नाम मतलब बहुत ज़रूरत है इसमें. तो इंसान बैठता है, उसकी वजह से वो पेशेंस डेवलप होते हैं आपकी पढ़ाई में भी. ये आपने बहुत खूबसूरत बात की, क्योंकि जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं, या जो भी हम करते हैं, अक्सर ऐसा होता है. अच्छा पहले ये वाला हम जो है नाजरीन को दिखाना चाहेंगे. हम सोच रहे थे इस पे तफसीलन बात करें, लेकिन ये भी बड़े बेताब हो रहे हैं कि हम नाजरीन को कब दिखाएं. तो चलिए जी, ये आपने बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है, ये जो सूफीज़म से कनेक्टेड ना.
जी, इस बारे में हमें थोड़ा ये बताएं। मेरी जो मोस्ट ऑफ द आर्ट वर्क्स है वो ऐसी है जो मैं कभी फील करती हूँ, कभी रात को अगर टेंशन हो कि उठो और बनाओ, खुद में अपने आप में कभी कॉन्फिडेंस लो लगे उठो एंड आई मेक पेंटिंग्स। इस वाली पेंटिंग का ये है कि मैंने सूफिज्म, अल्लाह से हाउ टू कनेक्ट टू अल्लाह, मतलब वो एक होता है इंसान में, एक जज्बात होते हैं हाउ टू कनेक्ट टू अल्लाह, तो वो ट्राई की मैंने बनाने की तस्बी अराउंड वली, एंड मैंने इस पे वो कोट लिखे थे। ये दूसरा है, इकरा, हाँ, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, ये पहला लफ्ज़ है जो हमारी तरफ भेजा गया एक पैगाम की सूरत में है, लेकिन इस पैगाम को आपने बहुत खूबसूरती से बनाया है। इसकी एक यूनिकनेस है जो आप शेयर करेंगे ना? इसकी जो यूनिकनेस है, मेरी जो पेंटिंग्स होती है मोस्टली मैं वेस्ट से मटेरियल्स, वेस्ट से पेंटिंग्स बनाती हूँ। इस वाले में जो अलिफ अलिफ दोनों बनाए गए हैं वो घर पे कांच टूट गया था। मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी कैमरा पर्सन से कि वो एक मरतबा फिर से ये तस्वीर दिखाएं, क्योंकि हर तस्वीर के पीछे एक कहानी है जो सुनना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ जी। इसके जो ये दो अलिफ है, ये घर पे कांच टूट गया था, कांच से आपने हाँ, बनाया? कांच भी टूटा अलिफ के शेप में, मैंने फेंका नहीं, मैंने इस पे बनाए ये चीज और इकरा बना दिया। बहुत खूबसूरत। इट्स लाइक यू सी थिंक, अगर आप देखोगे ना किसी चीज को वेस्ट मटेरियल, जब तक आप उस चीज को वेस्ट नहीं सोचोगे ना तब तक वो कुछ और भी बन सकता है। इकरा के साथ साथ आपने खूबसूरत पैगाम दिया है कि हम एक टूटी हुई चीज में भी पॉजिटिविटी देख सकते हैं और कितनी खूबसूरत शय निकल के बाहर आ सकती है। ये एक बहुत बहुत खूबसूरत पैगाम। अच्छा, हम बात कर रहे थे चूंकि इसकर की पनुन स्ट्रेस वेंट आउट करने का जरिए आसान। अच्छा, अक्सर वुचान नाजरीन या क्या दोस्त बनावान लेखान ये करना टाइम वेस्ट करना, जबकि ये स्ट्रेस को मैनेज करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। सबसे पहले आपने क्या बनाया, कैसे बनाया, कैसे ख्याल आया कि क्या बनाया जाए? सबसे पहले मेरी जब ये हॉबी थी, एज ए हॉबी थी, तो मैं वो कुछ भी बनाती थी, कार्टून उठता था बनाती थी। लेकिन एक बार फिर मैं चल रही हूँ, पत्ता मुझे दिखा चिनार लीफ का, तो मैंने वो पेंटिंग पहली मैंने सोचा ये ऐसे तो ये वेस्ट ही है बट आई कैन मेक समथिंग गुड आउट ऑफ इट। वो मेरे क्या है कि मुझे नजरिया चीजों का देखना अच्छा लगता है। अगर कोई वेस्ट मटेरियल है, मैंने जो भी ये चीजें बनाई है वो मोस्ट ऑफ द थिंग्स ये वेस्ट मटेरियल से बनाई। इस नजरिए से एक वेस्ट ही नहीं होता है जब तक आप उस चीज को वैसे ना देखो। आपका नजरिया, आपकी उम्मीद बदल सकते, आपका नजरिया आप दुनिया को जिस तरीके से देखो वो बदल सकता है। चाहिए पेंटिंग्स के हिसाब से नहीं है, ये नॉर्मल जनरली सब हिसाब से है। तो मैंने वो पेंटिंग पहले बनाई थी चिनार लीफ की, एंड आई लव दैट। लाइक मैं बनाई, मुझे लगा वो थोड़ा यूनिक है एंड रिप्रेजेंट कर रहा है कश्मीर को बहुत अच्छे तरीके से। चिनार लीव्स तो कश्मीर की जान है, पहचान ही है। तो फिर मैंने वो बनाए। उसके बाद मैंने एक फेदर पे बनाई। ऐसे ऐसे मेरा शौक बढ़ता गया। फेदर पे भी हम आएंगे। कश्मीर की जान, कश्मीर की शान, आपने चिनार का जिक्र किया। ब्याक अख चीज ऐसा कह सकते हैं कि कश्मीर और कश्मीरियत जरा अधूरी सी है। सो गो सोन समावार, और समावार तिशु ऐसी येतन। इससे पहले कि हम कुछ और भी दिखाएं, हम समावार दिखाना चाहेंगे, और बहुत खूबसूरत समावार आपने बनाया हुआ है। ये जरा नाजरीन तक पहुंचे तो क्या ही बात है। अख समावार दक्षिण ब्याक समावार ऐसे ब्रोह कन, और ये कारीगरी बनावन आमुत ये नकाशी आमज कर ब्याक आमुत पेंटिंग हिंदे सूरत मज तह ब्रोह कन वातन। खैर, बातचीत का सिलसिला तो जारी है। अभी बस इतना ही नहीं, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है नाजरीन। लेकिन बहुत कुछ देखने से पहले ये वक्फा देख लीजिए, हम जल्दी हाजिर होते हैं। गटि मंजन यी जुनगाश, ऐसे रोजन पगहच आश, ऐसे रिश्तन बरहव गोड, ऐसे पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसे हालात हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आप 70 साल से ज्यादा के हो या माजूर हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सहूलतें घर बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। Yat makarnas rokumuş yap.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक यही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट, घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जी ख़वातीन और हज़रात, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ डॉक्टर ताबिश एजाज भी जुड़ी हैं और बातचीत का सिलसिला भी जारी है। हम बहुत कुछ देख भी रहे हैं और फिलहाल मेरे हाथ में जो है ये है, और ये आपने बहुत देखा होगा नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ है। ये एक पत्थर है, आम सा पत्थर, लेकिन आम से पत्थर को बहुत ख़ास बनाया है हमारी आज की मेहमान ताबिश ने। ताबिश, आपने सूफिज़्म की बात की, हम आपसे उसी हवाले से ज़रा ये पूछना चाहेंगे कि सूफिज़्म में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि खुद को पहचानो, आप दुनिया को पहचान पाओगे, आपके अंदर जो है कायनात छुपी हुई है, बस पहचानने की ज़रूरत है। तो वो सफ़र कैसा रहा आपका, कैसे ढूंढा खुद को? ढूंढा या अभी भी तलाश में है? तलाश में ही हूँ, क्योंकि इंसान कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता। इंसान जिंदगी भर तलाश में ही होता है, खुद को कैसे इंसान बेहतर बनाए और खुद को कैसे ज्यादा पहचाने और खुद की खुसूसियत क्या है। ये हमारे यूथ में एक चीज़ है, कश्मीर में आपको मैं बोलूँ, कश्मीर में यूथ ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट भरा पड़ा है। देयर इज़ नो डाउट इन इट, लाइक हर एक यूथ में बहुत अच्छा टैलेंट भरा पड़ा है, बस पहचान की कमी है। अगर वो पहचान सकेगा ना यूथ के हम में क्या टैलेंट है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट आप में बहुत बड़ा टैलेंट है, छोटा टैलेंट है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज द इनर पीस दैट मैटर्स अ लॉट इन यूथ। तब जाके कोई टैलेंट बड़ा या छोटा नहीं होता। हाँ, टैलेंट वो एक इनर पीस मिलता है एक यूथ को। मैं अपनी बात बोलूँ, मेरे लिए एक आर्ट जो जर्नी है, ये मेरे लिए पीसफुल जर्नी है। अपार्ट फ्रॉम माई प्रोफेशनल लाइफ, देयर इज वन पीसफुल जर्नी फॉर मी, दैट्स एन आर्ट वर्किंग। और उसके साथ ही जब भी मैंने अपनी ये एक पहचान बनाई, एक पहचाना खुद को कि मुझ में ये है खुसूसियत, लाइक आई कैन डू समथिंग, आई कैन मेक समथिंग गुड आउट ऑफ एनीथिंग, तो तब ही मैं ये आगे बढ़ पाई। क्योंकि बेस जो होती है यूथ की अपने टैलेंट को पहचानने की, वो खुद में होती है पहले, फिर आगे जाके वो बन जाती है बेस कि गवर्नमेंट कैसे उनको हेल्प करेगा या वो खुद कैसे खुद को पहले हेल्प करेंगे, फिर ही गवर्नमेंट उन पे हेल्प करेगा। और आजकल प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी बन रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से, नॉर्मल सोसाइटी, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, अब गवर्नमेंट की तरफ से भी ज़्यादा बन रहे हैं और सोसाइटी की तरफ से भी बन रहे हैं कि जहाँ पे दिखाते हैं लोग कि हमारे अंदर टैलेंट है और दिखवाने की कोशिश भी कर रहे हैं, करने का एक प्लेटफॉर्म फराहम। That's a good thing in कश्मीर, लाइक यहाँ के यूथ में बहुत ज़्यादा टैलेंट भरा पड़ा है, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं सोसाइटी को। हम भी वही अच्छी अच्छी चीज़ें जो है सोसाइटी को दिखाने की कोशिश में है, क्योंकि बहुत कुछ है। तो ऐसा है कि हमारे पास जो है अभी ये सर्टिफिकेट है जो हम दिखा रहे हैं, नॉर्थ कश्मीर टैलेंट हंट। अच्छा, आप चूंकि खुद साउथ से हैं, नॉर्थ कश्मीर से आपने सर्टिफिकेट हासिल किया है, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो है आपको बहुत से एजाज़ात से नवाजा गया है, और इस हवाले से हमें बताइएगा, विमेन एम्पावरमेंट का अवार्ड मिला है आपको। ये हमारे अनंतनाग में एक प्रोग्राम रखा गया था ऑन वुमेंस डे, तो वहाँ पे डीसी आए थे अनंतनाग के, एंड देन दे प्रोवाइडेड विद मी द वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड। उसके अलावा भी अनंतनाग में यूथ एम्पावरमेंट अवार्ड्स के से भी नवाजा गया है, जस्ट बिकॉज आई डोंट थिंक कि मैं अभी कहीं आगे उतनी हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ मोर एंड मोर बेटर, बट समवेयर आई एम ट्राइंग कि मैं अपने से दूसरों को भी बोलूं कि नहीं, बी इंस्पायर्ड, आप आगे बढ़ सकते हो। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट आप बड़ी चीज में आगे बढ़ो या छोटी चीज में, कहीं ना कहीं आगे बढ़ो, बट दैट्स बेटर फॉर यू। शुरुआत होती है, हर एक चीज की शुरुआत जो होती है एक कदम से होती है। कदम कदम इंसान ब्रोह कुन पकान। फिलहाल निश ब्याक अचीवमेंट है तो बहुत कुछ जो हम दिखा भी नहीं सकते। अच्छा, ये जो है इसके बारे में पहले बताइएगा। ये MDF बोर्ड पे है, एंड देन आई हैव यूज्ड सम 3D वर्क ओवर इट। तो ये MDF बोर्ड पे मैंने बनाया है। मैंने आपको बोला लाइक मेरे कैनवासेस जो होते हैं वर्सटाइल होते हैं, कैनवास शीट से अलग भी, उसके अलावा भी बहुत ये होते हैं जी। चूंकि ऐसे एजाजन हिज कथ करान असनिश ये कि ये अख मेडल, ये हमें जो है नाजरीन को दिखाना है, ये हमें बताइएगा। और ये जो है आपको, ये मैं जो पढ़ पा रही हूँ, बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इंडिया का, और इसके अलावा जो है एक ये चीज़ भी है मेरे पास,
जो कि एशिया का है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, और ये कितनी खूबसूरत सी बात है। बच्चा सोचा इस कूता हाउ, हालांकि बहुत कुछ और भी है जो हमने नाजरीन को है अभी दिखाया नहीं है और शायद ही वक्त मिले। अच्छा, हमारे पास जो है हमने पत्थर दिखाया, हमने चिनार का पत्ता दिखाया। नाजरीन मोहतरम, बेतिश चीज जो कि मुझे बहुत फैसिनेट कर रहे हैं, अख गो ये तीर यथ आम सड़क पे कुठन मज वुचान ये और योर अगर रचान कह या फिर आंगनस मज लॉन में अक्सर हम ये देखते हैं, ये तीर, ये गांटी हज तीर। हाँ, अथ पे कित कनथ हेकि अख इंसान आर्ट बनावित, ये एक आर्टिस्ट ही देख सकता है। हालांकि हमारे पास वो मौजूद हैं और हम दिखाना भी चाहेंगे। मैं दरख्वास्त करूंगी वो जो कॉर्नर में है हमारा एक फ्रेम, वो अगर आप दिखाएं हमारे नाजरीन को। बीच में भी है, कॉर्नर में भी है, और कितनी खूबसूरती से आपने इसको जो है बनाया है, ये बड़ा खूबसूरत है। मैं बहुत मतलब सोच में पड़ गई हूँ किस तरह से इनकी जो नज़र है कहाँ कहाँ गई है। अच्छा, ये तो योत में क्या ब्याक चीज़ वो अक्सर कहते हैं कि सुबह सुबह आपने अंडे ज़रूर खाने हैं, आपके जिस्म को बहुत जो है मदद मिलती है। तथ उस पत ठुल कंड तथ वन सान दरित एग शेल जिसको हम कहते हैं, उससे भी इन्होंने आर्ट बनाया है, और वो आर्ट जो है मेरे सामने मौजूद है, अगर आप दिखा सकते हैं। ये एक बहुत खूबसूरत सा काम है, इसके बारे में हमें ताबिश बताइएगा, ये क्या है, कैसे ख्याल आते हैं आपको ऐसे? ये ख्याल मुझे खुद भी नहीं पता होते कैसे आते। सामने देख ली प्लेट टूटी है, अंडा, ये सब कोई भी चीज को आप जाने नहीं देते। हाँ, मेरी एक ये है कि मुझे नहीं पता होती मुझे क्या बनाना है। आई लेकिन स्टोर थिंग्स जो मुझे लगता है कि नहीं इससे कुछ बन सकता है। यह नहीं होता है मुझे पता कि मुझे आगे बनाना क्या है। मैं ऐसी बैठी थी तो आई वाज जस्ट सीइंग पिक्चर ऑफ पहलगाम आरू, तो हमारी जो पहचान है अनंतनाग की, पहलगाम, तो मैं वही पिक्चर देख रही थी ऐसे ही फोन पे स्क्रॉल करते करते। देन मैंने सोचा मैं बना लूं, मेरे पास तो अभी अंडा, मैंने सुबह सुबह ही ये अंडा खाया है तो मैं बना लूं। देन आई स्टार्टेड मेकिंग स्पॉन्ज से मैंने बनाए वुड पार्टिकल्स, थोड़े थोड़े ये सब वुड लाया और ये सब। तो देन आई स्टार्टेड मेकिंग 3D फॉरेस्ट आउट ऑफ इट। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बन गया। लाइक देयर वाज सडन इमेजिनेशन ऑन इट। से आप आर्ट बनाते हैं जी, बहुत खूबसूरत। अच्छा वंशु, हम तो ऐसे नहीं पूछ सकते कि आपको कितना टाइम लगता है, क्योंकि आप मुख्तलिफ चीज़ें बनाती हैं। यूजुअली कुछ टाइम छू तुई दिवान, कूता वक्त छू लगा कह तो सो याद कि कुछ आसे ज्यादा वक्त लोगमुत या कुछ ऐसा? हाँ, ऐसे है कि मेरी जो टाइमिंग है मैंने अपने लाइफ में टाइमिंग बांध के रखी है अपनी इस आर्ट और प्रोफेशन जर्नी में, बिकॉज पढ़ाई मेरी मेन फोकस है। बट कुछ एक टाइम होता है, वो 1-2 घंटा या 1.5 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा मैं देती हूँ दिन में कभी कभार, कि जिस टाइम मुझे लगता है कि नहीं आई नीड टू बी फ्री माइंडेड, मुझे स्ट्रेस रिलीज करना है, तो मैं वो पेंटिंग बनाती हूँ। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम मैं आधा घंटा बनाती हूँ एक दिन में। इट्स नॉट कि मैं एक ही जगह बैठती हूँ पेंटिंग करने के लिए, बिकॉज देयर आर अदर थिंग्स इन माई लाइफ कि मुझे पढ़ाई भी करनी है। बट ये भी मैं कंटिन्यू करती रहती हूँ। टाइम जो मुझे मोस्ट ऑफ जो पेंटिंग है जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा, वो मैंने एक कश्मीर की पेंटिंग बनाई है। वो बहुत लार्ज साइज पेंटिंग है, उसमें मैंने कश्मीर की एक एक चीज़ रखी है। आप मानिए एक डोन से लेके डोन छु या गिरद छु, मतलब कश्मीर की जो कल्चर छु ना सॉरी मैं तथ मज इन्वॉल्व करमुत। वो यहाँ नहीं ला सकी, वो बड़ी है, तो यहाँ छोटी छोटी चीज़ें लाई, तो उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा था। अराउंड 3 months लगे थे मुझे। बहुत खूब। आप जो है ढाका में डॉक्टरी पढ़ने गई, उस दौरान वहाँ पे कुछ बनाती थी? जैसे ही मेरा एग्जाम्स होता था या कभी कभार हमारे वहाँ होता है रोज़ वाइवाज होते हैं, तो उस दौरान भी हाँ, रात को कभी भी उठ के पढ़ने का मन नहीं हो उस टाइम और थोड़ा स्ट्रेस हो तो उठती और बनाती थी। देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम कि आप बनाओ, क्योंकि एक इंसान में एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए, आउट ऑफ ऑल द हर्डल्स ऑफ सोसाइटी, ऑल द हर्डल्स ऑफ योर स्टडीज, देयर शुड बी वन थिंग जहाँ पे आपको लगे कि नहीं यू आर डूइंग समथिंग गुड, आपको अपने में वो प्राउड फील हो रहा है कि नहीं मैं ये कर रही हूँ तो लेकिन मुझे पीस मिल रहा है, तो वो चीज़ होना चाहिए। तो कभी कभार घर के सपोर्ट,
हाँ, घर वालों का ही सपोर्ट है ना, तब भी इंसान आगे बढ़ेगा. अगर मुझे घर वालों ने बोला होता छोड़ दो, फिर कहाँ हो जाता है. मेन वही है मेरा. ये अक्सर हो जाता है ना ताबिश कि ये ऐसे लॉकट का शुर छुना आसान गारस मज सो पत का चीज चु तुलान या क्या ति करान, उसकी माँ या उसके घर वाले हमेशा उसको टोकते रहते हैं. थोटा से क्या करुन, ये था पत्थर हु क्या करा, ये क्या करा, या फिर अगर कोई चीज बनाता है पारुन छुई ना करा ही, मतलब ऐसे हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है. लेकिन आप उन्हें करने दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ सलाहियत रखी होती है. जब तक हम उसको बाहर नहीं निकालने देंगे उन्हें, वो कैसे सामने आएगा. और कोई भी चीज अल्लाह ताला ने बिना किसी मतलब के तो नहीं बनाई, इसका बहुत ख्याल रखने की जरूरत है. ताबिश, सोशल मीडिया का दौर है. सोशल मीडिया पे आजकल लोग जो है अपने काम को बहुत ज़्यादा आगे पहुंचाते हैं, बहुत आगे बढ़ाते हैं. आपका क्या मामला है? आप सोशल मीडिया पे तो होंगी, जाहिर सी बात है. उसका हमें बताइएगा कि इस आर्ट को प्रमोट करने में उसका कितना हाथ है, कितना रोल बना. प्लस तुझ ये मतलब पन्ने बिजनेस खतर ते सोचान कि तुझ फिलहाल ये शौकन थोमुत. अगर मैं आज के दौर में बोलूँगी, सोशल मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल करती है हर किसी चीज़ में, चाहे आपको न्यूज़ के रिलेटेड हो, चाहे आपको टैलेंट्स के रिलेटेड हो, इन एजुकेशन एवरीथिंग सोशल मीडिया बहुत हेल्प करता है. बट दैट्स द वे हाउ यू यूज़ इट. मेरे लिए एक सोशल मीडिया एक इम्पॉर्टेंट जर्नी रही है इसके लिए कि वहीं से मेरी स्टार्ट हुई. 2016 से ही मैंने स्टार्ट किया सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स पे दिखाना. इंस्टा एंड फेसबुक पे दिखा रही हूँ या ट्विटर पे. तो वहीं से मुझे पता चला लोग किस नज़रिए से इस चीज़ को देख रहे हैं. लोगों के बारे में पता चला, व्हाट दे वांट टू सी एंड हाउ दे वांट टू सी इट. क्रिटिसिज्म हर जगह होता ही है, बट विद दैट क्रिटिसिज्म मुझे बहुत फ़ायदा हुआ. मैंने उस क्रिटिसिज्म को एक लर्निंग प्रोसेस में कन्वर्ट कर लिया. तो सोशल मीडिया इज़ ऑलवेज एंड हेल्पिंग मीडिया फॉर यू इन दिस जर्नी. क्योंकि इस ज़माने में सोशल मीडिया हर किसी के पास ही होता है, चाहे कोई भी हो, हर किसी के पास फ़ोन होता है, स्क्रॉल तो करता रहता है ये सोशल मीडिया. व्हाई नॉट टू शो देम समथिंग डिफरेंट, व्हाई नॉट टू शो देम समथिंग दैट इज़ गुड फॉर अस, जिसकी वजह से वो भी आगे कुछ ना कुछ अच्छा ही करे ताकि बाकी चीज़ों से दूर रहें. बिल्कुल सही है, बाकी चीज़ों से दूर रखना बहुत ज़रूरी है आज के यंगस्टर्स को. ये अच्छी बात आपने कही. अच्छा, ब्याक सवाल उसमें तत्सती कि तुझ मतलब ये बिजनेस पर्पस खतर तुझ ऑर्डर्स वातान कि तुझ फिलहाल पानी शौक खतर. मेरे लिए ये बिजनेस नहीं है. आई जस्ट मेक इट एज माई स्ट्रेस रिलीवर. मैंने आपको बोला एज अ पैशन है ये मेरे लिए. हाँ, अब ऐसा होता है बिकॉज मेरी प्रोफेशनल लाइफ इज़ एज डॉक्टर, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी में ठीक हूँ. बट एज अ बिजनेस आई डोंट वांट टू मेक इट लाइक फुली बिजनेस. अब हाँ, होता है कुछ लोग जिनको शौक होता है, जैसे आपको मैंने बोला मेरी चिनार लीफ पेंटिंग्स मैं बनाती हूँ, 2 दिन रहते हैं या वो तो सेल हो ही जाते. अब ऐसे लोग होते हैं जो सच में लेना चाहते हैं, who want from me, मैं तब बेचती हूँ. वैसे नहीं, जब कोई कस्टमाइज बोलता है ऐसे बनाने के लिए कभी तब इट्स नॉट फुली बिजनेस. मतलब कभी कभार जिसको शौक होता है एंड दे वांट समथिंग फ्रॉम मी लाइक इन आर्ट, तो मैं तब देती हूँ. जी. कम खत कम वक्त कूता लगान, ज्यादा खुद ज्यादा वक्त कूता लगान, कूता हेके लगित युस तुम वनुक तामत लोगमुत आसे. ये वनतो ऐसे बिलखसूस अगर हम चिनार की बात करें, चिनार के पत्ते की बात करें, क्या इसकी युस के नाजरीन हो, ये बहुत जो मैंने देखा, जो आपने मुझे दिखाया, ये उस हिसाब से बिल्कुल कुछ भी नहीं था. ये तो ही सेल छू कोरमुत कूता वक्त चुतात लगान. चिनार लीफ पेंटिंग्स को मोस्टली पहले उसमें टाइम अपना लगता है, वो चिनार लीव्स को प्रिजर्व करना, वो तो मैं टाइम काउंट नहीं करती क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रिजर्व करके रखती हूँ. फिर जो पेंटिंग्स को लगता है 2 से 3 दिन, बिकॉज मैं एक साथ नहीं बैठती हूँ. 2 से 3 दिन चिनार लीफ पेंटिंग्स को लगता है. फिर सूखने में, हाँ, उनमें ज़्यादा नहीं लगता. हाँ, अब अगर बड़ा साइज वाला हो तो 4-5 दिन तो लगते ही है. यू कैन टेल इट एज कि मैं आवरली उनको वो कर रही हूँ. बहुत खूब. क्योंकि ताबिश बहुत से और भी फ़राइज़ हैं जो हमने अंजाम देने होते हैं नाजरीन, और इनसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. वो भी शेयर करेंगे आपके साथ कि हमने आज क्या सीखा. लेकिन फ़िलहाल जो है यहाँ पे आज का रोज़गार बुलेटिन भी हमने पहुँचाना है, लेकिन उससे पहले एक वक्फे पे जाएंगे. वक्फे के उस पार जो है आप सलीम एजाज कपरा साहब के साथ जुड़ेंगे, जो आज का गुड मॉर्निंग रोज़गार है आप तक पहुँचाएंगे. आप हमारे साथ बने रहिएगा गुड मॉर्निंग J&K में. कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में,
और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जी ख़वातीनो हज़रात, जुड़े हुए हैं आप हमारे साथ। डॉक्टर ताबिश एजाज से हम बात आज कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है इनसे बात करके। बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिल रहा है और बिलखसूस हम बहुत कुछ देख भी रहे हैं जो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वारिया नरम चीज़ अगर इस यित था कैमरा की ओर तो शायद एक टूट सकती है, इसलिए जो है बातों से ही फिलहाल थोड़ा बहुत काम चला लेंगे। लेकिन बातें और भी है, बहुत सी और भी चीज़ें दिखानी है। जैसा मैं अभी अर्ज कर रही थी कि गुड मॉर्निंग रोजगार के लिए हमने पहले जाना पड़ेगा। दूसरे स्टूडियो में सलीम एजाज कपरा साहब इंतजार कर रहे हैं, चलिए साथ मिलकर देखते हैं। नाजरीन मोहतरम, सुबह खैर। गुड मॉर्निंग रोजगार का आज का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर और मैं हूं सलीम एजाज कपरा। आइए आज के शुमारे का आगाज करते हैं एनटीपीसी की इस नोटिफिकेशन से। नाजरीन, एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस की असामियां पूर्ण करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 223। उम्मीदवार की बलाई उम्र की हद 35 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री याफ्ता हो। मुंतखब उम्मीदवार को फी माह 55,000 रुपये बतौर मुशाहरा दिया जाएगा। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 8 फरवरी 2024 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.ntpc.co.in। जम्मू एंड कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड श्रीनगर को जम्मू और कश्मीर डिवीजन्स में मुख्तलिफ असामियां पूर्ण करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 21। असामी की तफसील यूं है: प्लांट ऑपरेटर 5 असामियां, BMCU ऑपरेटर 3 असामियां, फील्ड सुपरवाइजर 6 असामियां, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2 असामियां, बॉयलर ऑपरेटर 1 असामी, स्टोर सुपरवाइजर 2 असामियां और सेल्स एंड मार्केटिंग 2 असामियां। इन तमाम असामियों के लिए उम्मीदवारों की बलाई उम्र की हद 30 साल मुकर्रर है। इस ज़मीन में दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 10 फरवरी 2024 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.jkmpcl.com। इरकान इंटरनेशनल नई दिल्ली को असिस्टेंट मैनेजर सिविल की असामियां पूर्ण करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 28। उम्मीदवार की बलाई उम्र की हद 30 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। तनख्वाह का स्केल 40,000 1,40,000 रुपये। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 9 फरवरी 2024 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉग इन करें www.irkan.org। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली को यंग प्रोफेशनल जनरल मैनेजमेंट की असामियां पूर्ण करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 25। उम्मीदवार की बलाई उम्र की हद 32 साल मुकर्रर है। मुंतखब उम्मीदवार को फी माह 50,000 रुपये बतौर मुशाहरा दिया जाएगा। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 5 फरवरी 2024 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.sportsauthority-of-india.in। सैनिक स्कूल नगरोटा जम्मू को टीचिंग और नॉन टीचिंग की असामियां पूर्ण करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 7। असामी की तफसील यूं है: TGT साइंस 1 असामी, TGT मैथमेटिक्स 1 असामी, मेस मैनेजर 1 असामी, LDC 2 असामियां, UDC 1 असामी और लैब असिस्टेंट 1 असामी। टीचिंग असामियों के लिए उम्मीदवारों की बलाई उम्र की हद 35 साल, जबकि नॉन टीचिंग असामियों के लिए उम्मीदवारों की बलाई उम्र की हद 50 साल मुकर्रर है। ऑफलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 9 फरवरी 2024 है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें बजरिया ऑर्डिनरी डाक इस पते पर इरसाल करें। प्रिंसिपल, सैनिक स्कूल नगरोटा जम्मू। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.sainikschoolnagrota.com।
नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को डिप्टी मैनेजर टेक्निकल की असामियां पूर करने के लिए अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 60। उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 30 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की हो। तनख्वाह का स्केल 15,600 39,100 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी 2024 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nhai.gov.in। और अब आखिरी इतला। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कोलकाता को ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की असामियां पूर करने के लिए अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 40। जिन डिसिप्लिन्स में ये असामियां पूर की जा रही हैं वो यूं हैं: माइनिंग 6 असामियां, इलेक्ट्रिकल 8 असामियां, इंस्ट्रूमेंटेशन 1 असामी, सिविल 5 असामियां, मैकेनिकल 11 असामियां, सिस्टम 4 असामियां और जियोलॉजी 5 असामियां। उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 28 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार मुतल्लिका इंजीनियरिंग स्ट्रीम में बैचलर्स डिग्री याफ्ता हो। अलबत्ता जियोलॉजी स्ट्रीम में उम्मीदवार ने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो। वाज़ेह रहे कि इंजीनियरिंग स्ट्रीम से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के पास गेट 2021, 2022 या 2023 का वैलिड स्कोर होना लाजमी है। तरबियत मुकम्मल करने के बाद मुंतखब उम्मीदवार का तनख्वाह का स्केल रहेगा 40,000 1,40,000 रुपये। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 19 फरवरी 2024 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.hindustancopper.com। नाजरीन मोहतरम, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले इतवार को रोजगार के हवाले से नई जानकारी लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और आप देखिए गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सलीम एजाज कपरा साहब, आपने आज का नाजरीन रोज़गार देखा, रोज़गार बुलेटिन हमारा, और उम्मीद करते हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद ज़रूर साबित होगा। हमारे साथ आज शो की ज़ीनत बढ़ा रही हैं डॉक्टर ताबिश एजाज, और इनसे जो है हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। फ़िलहाल ताबिश, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आपके सामने जो ये है ये आप मुझे पकड़ा दें बहुत अदब से, बहुत नरमी से, क्योंकि ये वारियाह क़ाबिल मसला और यह हाओ इस नाजरीन, हालांकि यह चिनारुक, मगर यिथकन हाओ असी कि यथ यथे कनथ पत कनथ मंजस अख शख्स बनवित। इसके बारे में हमें बताइएगा ताबिश, क्या डिपिक्ट करें? ये वाली जो मैंने स्टार्ट की, मैं एक चोटमुत से कटर से बनामु शेप, ये मैंने एज अपनी फैमिली डिपिक्ट की है। वालिद से मदर एज शैडो है, एंड देन हम 3 बहनें एंड अब हमारे पापा। ये मैंने काटा है विद कटर, ये मैंने अभी पहले ये नई है, अपनी नई कोशिश की है, नई और सीख रही हूं। बेहतरीन कोशिश है, हालांकि थोड़ा वन काम करें बे, लेकिन इनकी ज़रा नवाजी इन्होंने यहाँ ये लाया और जो है हमारे नाजरीन तक ये पहुँचाया। अच्छा अच्छ बे वारिया ब्रोट कर बच्चा ज़रा सोचा कि क्या क्या हाओ। अच्छा ये हमें बताइएगा, जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा पा रही हूँ, ये सजदस मज यथ मुतलिक वन यम ख्याल कित कन यवान क्या अच्छा पेट के लिखे थे? हाँ जी, पहली बात ये बनी है वुड प्लेट पे। अच्छा ठीक। हाँ ये वुड प्लेट, क्योंकि मेरे पास वर्सटाइल कैनवासेस है, हर कोई चीज किसी नई चीज पे बन जाती है। ये वुड प्लेट पे बनी है, तो मैंने ये एज सजदे में इंसान अपनी जो अल्लाह ताला से मांगता रहता है, सजदे में जितना मांगता है उतना उनकी जो परेशानियां कम होती है, ये मैंने वो डिपिक्ट किया है। साबरीन, सब्र करना इंसान के लिए बहुत सब्र की एक कोट लिखी है, इस्लामिक कोट, और इसमें मैं डिपिक्ट कर रही हूँ कि इंसान जितना अल्लाह से मांगेगा उतना सब्र हमें मिलेगा। बहुत खूबसूरत आपने बताया। हमारे सामने कुछ और भी मौजूद है। अच्छा ये भी बताइएगा, साथ में हम नाजरीन को दिखा भी रहे हैं, मतलब ये चीज़ कि अस ब्रोट कन वुचान यह कशर नुन चाय कप अत मुतलिक वन कि कित कन बनियोमुत, कत पे बनियोमुत?
میری جو پینٹنگز ہوتے ہیں موسٹلی چاہے میں کس بھی کینواس پہ بناؤں, چاہے چنار پہ بناؤں, اسٹون پہ بناؤں, میں کہیں نہ کہیں شو کیس کرنا چاہتی ہوں اپنے کشمیر کے کلچر کو, آئیڈینٹی آف دا کشمیر. یہ میں نے ایک نون چائے کپ بنایا ہے, وہ میں نے پیپر ماشی والے ایک پلیٹ پہ ڈپک کیا بنانا, السٹریشن کیا, یہ کینواس پہ بنائی ہے آئل آرٹ میں بھی آپ نے آرٹ دکھایا ہے. ہاں بہت میں سوچا کہ کشمیر کو کیسے دکھائے لوگوں کی طرف باقی, کیونکہ کشمیر کے علاوہ باقی لوگ بھی کشمیر کی چیزوں کو بہت پسند کرتے ہیں اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں, دا پازیٹیوٹی آف دا کشمیر, دا کلچر آف دا کشمیر, وہ دکھانے کے لیے میں نے یہ ایسی چیزیں بنائی ہے. سماوار تے چنار کا پتا بھی آ گیا, نون چائے کا پھن تے آئی, یہ تے اسی یہ چھو بہت ساری چیزیں کشمیری. ہاں وین کیا چھو بچومت یہ ہاونے چکن ون چھن خیال تمیک کے یہ فیدر پینٹنگ, یہ میری پہلی فیدر پینٹنگ یہ والی. اوکے, اٹس لائک فری مائنڈیڈ, پیس مائنڈ. اس میں وومن کی شیپ بنائی ہے میں نے, وومن کی شیڈو بنائی ہے, ان ہر مائنڈ شی از فری اینڈ she is thinking کہ yes she can do whatever she want, like something good. آج کل کے زمانے میں بولتے whatever she want تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, نہیں, whatever is good. بہت خوب. اچھا یہ ونتو کہ ام پتہ تھی کتن کران سوشل میڈیا کے علاوہ آپ کا جو یہ آرٹ ہے اس کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے تھی جیسے کہ اچھے واریاہ ایونٹس یہ گھان, اچھے واریاہ ورک شاپس گھان, یا پھر سرکار کی طرف سے بہت سے ایسے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں, تو ہمیں بتائیے گا یہ کہ چھو تۄہہِ ایوارڈ تہِ میلیومُت کشمیر آئیکن ایکسلنس ایوارڈ, یہ تہِ ؤنتو کہ کتن چھو تُہۍ ہاوان تہٕ یتھ ایوارڈس متعلق تہِ ؤنتو اسہِ سۭتۍ سۭتۍ. میری جو جرنی رہی ہے سوشل میڈیا کے علاوہ میں اپنے کچھ ایونٹس پہ بھی جاتی ہوں جہاں پہ میں شو کیس کرتی ہوں اپنے آرٹ ورکس کو. میرے پاس ٹائم نہیں تھا 5 سال تک کہ میں زیادہ جا پاؤں, کیونکہ میری پریورٹی میری پڑھائی تھی, تو لیکن جب مجھے ٹائم ملتا تھا آئی ووڈ لو ٹو گو ہر ایونٹ پہ, کیونکہ آج کل بناتا ہے گورنمنٹس بھی ایونٹ بناتے ہیں, نارمل جنرل اسپانسر سوسائٹی کے وہ بھی ایونٹس کریٹ کرتے ہیں تاکہ وہ دکھائے ٹیلنٹ آف کشمیر کو, اور جہاں جہاں مجھے موقع ملتا تھا میں وہاں جاتی تھی. ریسنٹلی میں ایک کلگام فیسٹیول میں گئی ہوں, ویسٹو فیسٹیول, وہاں پہ گورنر آئے تھے, تو ان کے سامنے بھی میں شو کیس کر پائی اپنے آرٹ کو, جسٹ بیکاز گورنمنٹ نے وہ پلیٹ فارمز بنائے تبھی میں شو کیس کر پائی, تبھی میرے علاوہ بھی باقی لوگ شو کیس کر پائے واٹ دے ریئلی ڈو, واٹ از دیئر ٹیلنٹ. بہت خوب, بہت خوب. چونکہ تابش آپ ماشاءاللہ بہت چھوٹی ہیں, آپ کو ابھی بہت کچھ اور بھی دیکھنا ہے, لیکن ابھی تک جو آپ نے دیکھا ہے اپنی نظر سے, اپنے جو کینوس کی نظر سے, یہ ہمیں بتائیے گا کہ ابھی تک کیا سیکھا جو پیغام کی صورت میں اپنے جو آپ کے دوست ہے, بہت بہت کم, چھوٹا سا وقت ہے ہمارے پاس, مختصر سا وقت ہے, 1 منٹ ہے ہمارے پاس, بہت کم بات ہوگی, تو اس لیے ہمیں یہ بتائیے گا کیا پیغام رہے گا ینگسٹرز کے لیے جو آپ کی ایج کے ہیں. میں نے پہلے خود سے یہ سیکھا, پہلے میں نے خود کو سمجھنے کی کوشش کی, جو میں سمجھی خود کو پہلے میں نے وہ اپنے آپ کو کہ مجھ میں کیا قابلیت ہے میں نے وہ پہلے سمجھی. سفر تو ہمیشہ آسان نہیں ہوتا ہے, سیکھنے والا سفر ہمیشہ چلتا رہے گا میرا. آئی ایم ناٹ پرفیکٹ ان اینی وے, بٹ آئی ٹرائی ٹو گیٹ پرفیکٹ اینڈ آئی ٹرائی ٹو بی نیئر ٹو دا پرفیکٹ ایوری ٹائم. وہ میرے لیے ایک خصوصیت بات ہے, لائک مجھے ہمیشہ جاننا ہے کہ میں کیسے آگے ٹھیک بنوں اور زیادہ اچھا بنوں, وہ میری جرنی ہے اپنی لائف کی. اس کے علاوہ یہ پیغام رہے گا کہ یوتھ میں کشمیر میں بہت ٹیلنٹ ہے, جس خود کو پہچانو, خود کو اپنے ہنر کو پہچانو. اٹس ناٹ کمپلسری اب آپ آگے کوئی بھی پروفیشن لوگے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے ہنر کو, یہ ہے کہ خود کو پہچانو. ہاں, ہنر کو آپ اپنے دباؤ نہیں, اپنے ہنر کو بھی رکھو, آپ کی ایک پراؤڈ فیل ہوتی ہے. بہت خوبصورت بات آپ نے کہی تابش, بہت بہت شکریہ یہاں آنے کے لیے, اتنا سب کچھ ہمارے سامنے رکھنے کے لیے اور اتنی خوبصورت سی باتیں کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. ناظرین محترم آپ کا بھی بہت شکریہ, اور یہ بہت اچھی بات رہی, بہت خوبصورت بات رہی کہ آج ان سے ہم نے بہت سیکھا, اور یہ سیکھا کہ کس طرح سے خود کو پہچاننا ہے. اور یہ بہت اچھی بات میں اس لیے بار بار کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ بہت کم عمر ہے, اور اس عمر میں اگر نوجوان اپنے آپ پہ کام کرے, اپنے آپ کو پہچاننے کا کام کرے, تو سماج میں جو بھی آج کل معاملات ہے, ڈرگ ابیوز ہے یا پھر بہت سی ایسی چیزیں ہیں, ڈپریشن کے اتنے بڑھتے معاملات ہیں, بہت حد تک کم ہو سکتے ہیں. بلکہ یہ سب سے پہلا ایک علاج بتایا جاتا ہے. فی الحال جو ہے اتنا ہی آج کے لیے. باتوں کا کیا ہے, باتیں اور بھی بہت سی ہوں گی, لیکن انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی پروگرام میں. نام ہے جس کا گڈ مارننگ جے اینڈ کے.